तो सब ये तो बात दुरुस्त है कि पंजाब हुकूमत ने यकीन दहानियाँ बहुत करवाई जब से गंदम स्कैंडल बना और किसान की जब से परेशानियाँ शुरू हुई। पंजाब हुकूमत सबसे यकीन दहानियाँ करवाने लगी हुई कि हम गंदम खरीदेंगे, लेकिन अभी तक खरीदी नहीं गई। अब आप लोग जो 10 मई से एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, अलामती एहतजाज होगा, क्योंकि आज भी पंजाब हुकूमत एक ही बात कर रही है कि और उनके पास स्टोरेज की जो कैपेसिटी थी वो पूरी हो चुकी है। वो कहाँ रखेंगे गंदम? उनके पास जितनी गंदम की कैपेसिटी थी वो पूरी हो चुकी है, अब लेना मुश्किल है। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि मुश्किल है, दूसरी तरफ यकीन दहानियाँ भी करवाए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहला प्रोग्राम आज से कोई 10-12 दिन पहले इस इशू पर किया था जी। और आज हालात ये हैं कि 10, 12, 15 दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत वहीं की वहीं खड़ी है, जबकि किसान की गंदम उस वक्त 3200 रुपया मार्केट का रेट था, आज वो मार्केट रेट 2800 रुपया हो चुका हुआ है। 400 रुपया फी मन गंदम मजीद नीचे आ गई है। और गंदम का जो प्राइवेट परचेजर था, जो स्टॉकिया था, जो मिडलमैन था, जो किसान से औने पौने दामों गंदम खरीद रहा था, उसने किसान को मजीद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस टाइम हुकूमत का नाम की चीज कोई नहीं है। हुकूमत खुद से ये माफिया को पैदा कर रही है, अपनी नाक के नीचे ये माफिया पैदा कर रही है। आज पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहबा कह रही थी कि इस इशू पर सियासत बहुत ज्यादा हो रही है, एक्चुअली इसको सॉल्व कोई नहीं करना चाहता। कौन सॉल्व नहीं करना चाहता, इसका सोल्यूशन क्या है? गुजारिश ये है कि उस्मा साहबा तो सियासत कर रही होंगी, लेकिन वो किसान जिसने 6 महीने मेहनत की, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होके अपनी गंदम को पानी लगाया, 40 डिग्री टेम्परेचर पे अपनी गंदम काटी, 3500 रुपए वाली यूरिया 5500 रुपए में लाइनों में लाके खरीदी, 10,000 वाली डीएपी 15,000 रुपए में खरीदी। क्या वो किसान आकर सियासत करेगा? वो किसान आज अपने मुआशी कत्ल के लिए बाहर निकल रहा है, जो ये हुकूमत उसका दानिस्ता तौर पर कर रही है। क्या हुकूमत के लिए स्टोरेज कैपेसिटी मैनेज करना मुश्किल है? क्या ये जिम्मेदारी भी अब इस मुल्क के किसान की है कि वो फसल लगाए, फसल को काटे, फसल को पैदा करे, फिर महकमा चौधरी साहब एक बात बताएं, क्या ये बात दुरुस्त है कि उमूमन हर बार होता ऐसा है कि जो हुकूमत है वो 40 से 50 लाख टन गंदम वो रखते हैं अपने पास स्टोरेज का? कभी इस तरह से बहाना नहीं बनाया गया जो इस बार, और इस बार है भी उनके पास 22 लाख टन। तो अमूमन होता ऐसे है, क्या ये बात दुरुस्त है ना कि 40 से 45 लाख टन हर साल ये लोग लेते हैं? जी, पिछले साल ही इन्होंने 40 लाख टन स्टॉक किया है। हाँ। हुकूमत के पास स्टोरेज कैपेसिटी को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। हुकूमत अगर आज नियत कर ले तो इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी बन जाएगी। मसला यहाँ पर नियत का है। चले अगर हम इनके डाटा, इनका स्टैट से उठा लें कि अगर आज इनके पास 23 लाख टन का स्टॉक पड़ा है, तो पिछले साल तो इन्होंने 40 लाख टन की परचेज की थी। कम से कम ये 17 लाख टन तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ये इस मसले को उलझा इन्होंने दिया है। अब ये गंदम स्कैंडल के पीछे लग गए हैं। माना कि बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कैंडल है। उस दौर में गंदम मंगाई गई जब अद्वियात मंगवाने पर भी पाबंदी थी और अद्वियात का रॉ मटेरियल भी नहीं मंगवाया जा सक रहा था। उस वक्त इस गरीब कौम का $1.25 अरब चंद लोगों ने अपनी जाती फायदे के लिए, तो अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम आपने दरामद की है। अरबों डॉलर आप लोगों ने बाहर भेजा है, जब मुल्क को जो है ना डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और हैरानगी इस बात की है कि 10 अप्रैल से हर साल जो है ना वो ख़रीदारी शुरू हो जाती है। अभी 5 मई आज हम जब बात कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई है, कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। 1 महीना लेट हो गए और अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई है। हुकूमत मुख्तलिफ किस्म के बहाने करती है। कभी हुकूमत कहती है मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, कभी फूड मिनिस्टर टीवी पर आकर कहते हैं कि इस वक्त गंदम के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है। मैं फूड मिनिस्टर साहब से पूछना ये चाहता हूं कि पासको भी हुकूमती इदारा है, पासको भी गंदम में खरीदारी इस वक्त मार्केट में खरीदारी कर रहा है, हालांकि इस टाइम बुखारी साहब भी कह रही थी कि नमी का मसला है और नहीं हो सकता। वो भी नमी का कुछ ऐसी बात कर रही थी वो भी।
जी, मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। इस टाइम पास्को वाले फी बैग 500 रुपए से लेकर 800 रुपए मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, वो अपना पैसा भी कमा रहे हैं, प्रोक्योरमेंट भी हो रही है। अगर नमी का मसला होता तो क्या पास्को के लिए मसला नहीं था? ऐसे तमाम इजला जहां पर गंदम कटी को आज से 20 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, क्या वहां पर भी अभी भी नमी का मसला है? 3 डिवीजन मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, आज 25 दिन हो गए किसान अपनी फसल काट कर खेतों में कर बैठा हुआ है। इससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन ये हो गई है कि किसान अगली फसल ही नहीं काश्त कर रहा, क्योंकि उसके पास इस टाइम अगली फसल काश्त करने के लिए कपास लगनी है, चावल लगना है, वो लेट होगी तो अगले साल की गंदम कब काश्त होगी? तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। देखिए इस टाइम तो किसान में इस कदर बेयकीनी आ चुकी है कि अगर मैं चावल या कपास भी काश्त करूंगा तो उसमें भी मेरे साथ डकैती हो जाएगी। इस चीज की क्या जिम्मेदारी है, इस चीज की क्या श्योरिटी है कि रियासत मेरे साथ क्या करेगी? क्योंकि रियासत ने तो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया इस दफा कि 6 एकड़ के काश्तकार के साथ किसी ना किसी तरह रियासत खड़ी होगी। जिस बंदे ने 6 एकड़ से ज्यादा गंदम काश्त की, 7 एकड़ की, 8 एकड़ की, और मुल्क को गंदम के अंदर कफील किया, हुकूमत ये तासुर दे रही है कि उसने मुल्क दुश्मनी की। ठीक है, होता ऐसा है कि जो हुकूमत है वो 40 से 50 लाख टन गंदम वो रखते हैं अपने पास स्टोरेज का। कभी इस तरह से बहाना नहीं बनाया गया जो इस बार है भी उनके पास 22 लाख टन। तो अमूमन होता ऐसे है, क्या यह बात दुरुस्त है ना कि 40 से 45 लाख टन हर साल ये लोग लेते हैं? जी, पिछले साल ही इन्होंने 40 लाख टन स्टॉक किया है। हाँ। हुकूमत के पास स्टोरेज कैपेसिटी को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। हुकूमत अगर आज नियत कर ले तो इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी बन जाएगी। मसला यहाँ पर नियत का है। चले अगर हम इनके डाटा, इनका स्टैट से उठा लें कि अगर आज इनके पास 23 लाख टन का स्टॉक पड़ा है तो पिछले साल तो इन्होंने 40 लाख टन की परचेज की थी। कम से कम ये 17 लाख टन तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ये इस मसले को उलझा इन्होंने दिया है। अब ये गंदम स्कैंडल के पीछे लग गए हैं। माना कि बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कैंडल है। उस दौर में गंदम मंगाई गई जब अद्वियात मंगवाने पर भी पाबंदी थी और अद्वियात का रॉ मटेरियल भी नहीं मंगवाया जा सक रहा था। उस वक्त इस गरीब कौम का $1.25 अरब चंद लोगों ने अपनी जाती फायदे के लिए, तो अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम आपने दरामद की है। अरबों डॉलर आप लोगों ने बाहर भेजा है जब मुल्क को जो है ना डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और हैरानगी इस बात की है कि 10 अप्रैल से हर साल जो है ना वो ख़रीदारी शुरू हो जाती है। अभी 5 मई आज हम जब बात कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई है, कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। 1 महीना लेट हो गए और अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई है। हुकूमत मुख्तलिफ किस्म के बहाने करती है। कभी हुकूमत कहती है मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, कभी फूड मिनिस्टर टीवी पर आकर कहते हैं कि इस वक्त गंदम के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है। मैं फूड मिनिस्टर साहब से पूछना ये चाहता हूं कि पास्को भी हुकूमती इदारा है, पास्को भी गंदम में खरीदारी इस वक्त मार्केट में खरीदारी कर रहा है। हालांकि इस टाइम जिस्मा बुखारी साहब भी कह रही थी कि नमी का मसला है और नहीं हो सकता, वो भी नमी का कुछ ऐसी बात कर रही थी वो भी। जी, मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। इस टाइम पास्को वाले फी बैग 500 रुपए से लेकर 800 रुपए मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, वो अपना पैसा भी कमा रहे हैं, प्रोक्योरमेंट भी हो रही है। अगर नमी का मसला होता तो क्या पास्को के लिए मसला नहीं था? ऐसे तमाम इजला जहां पर गंदम कटी को आज से 20 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, क्या वहां पर भी अभी भी नमी का मसला है? 3 डिवीजन मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, आज 25 दिन हो गए किसान अपनी फसल काट कर खेतों में कर बैठा हुआ है। इससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन ये हो गई है कि किसान अगली फसल ही नहीं काश्त कर रहा, क्योंकि उसके पास इस टाइम अगली फसल काश्त करने के लिए कपास लगनी है, चावल लगना है, वो लेट होगी तो अगले साल की गंदम कब काश्त होगी? तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। देखिए इस टाइम तो किसान में इस कदर बेयकीनी आ चुकी है कि अगर मैं चावल या कपास भी काश्त करूंगा तो उसमें भी मेरे साथ डकैती हो जाएगी। इस चीज की क्या जिम्मेदारी है, इस चीज की क्या श्योरिटी है कि रियासत मेरे साथ क्या करेगी? क्योंकि रियासत ने तो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया इस दफा कि 6 एकड़ के काश्तकार के साथ किसी ना किसी तरह रियासत खड़ी होगी। जिस बंदे ने 6 एकड़ से ज्यादा गंदम काश्त की, 7 एकड़ की, 8 एकड़ की, और मुल्क को गंदम के अंदर खुद कफील किया, हुकूमत ये तासुर दे रही है कि उसने मुल्क दुश्मनी की। इन हालात के अंदर कोई किसान किस तरह अगली फसल काश्त करेगा?